किया जा रहा है कि मंच पर आए और भगवान का आप दर्शन करें। दर्शन से ना चुके, आशीर्वाद मिलेगा, धन्यवाद मिलेगा और घर में पुण्य प्राप्ति का फल मिलेगा। तो मैं चाहूंगा सभी माताओं बहनों से कि आप आते रहें, भगवान कृष्ण का आप फल पाते रहे। आइए और दर्शन कीजिए, उसके बाद ही लीला का मेरा जो कार्यक्रम होगा चालू होगा। तो आइए, अब मैं 10 मिनट का समय दे रहा हूँ सभी माताएं बहनों, सभी भाई बंधुओं से कि आप 10 मिनट में भगवान के चरणों में जो आना चाहते हैं, वो दान देना चाहते हैं, कृपया दान देते जाए और आशीर्वाद पाते जाए। अगर किसी को अपना नाम अंकित करना है कि भगवान के चरणों में हमने 100 रुपया का पुरस्कार दिया या 50 रुपया का पुरस्कार दिया, तो अपना नाम भी बता जाए। मैं आपका नाम पूरे महफिल में जागृत करूंगा। तो सभी मैं माता बहनों से आग्रह करूंगा कि अब समय बहुत कम बच रहा है, तो कम समय में जो भगवान का झांकी से अनुभव होना चाहते हैं, तो कृपया आप आए और भगवान कृष्ण का झांकी को आप तो लीजिए। हमारे बड़े महान भाव आपके चरणों में आ रहे हैं, तो लीजिए। एक बड़े बहुत बड़ा बिजनेसदार, क्या नाम है, अर्जुन प्रसाद जी 100 रुपया का पुरस्कार भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। तो भगवान की तरफ से उनके बाल बच्चों को आबाद रखे, खुशहाल रखे। और भी अब 2 मिनट का समय रह गया है, तो 2 मिनट में जो भी आना चाहते हैं भगवान के चरणों में आते रहें। उसके बाद 2 मिनट के बाद हमारा जो राष्ट्रीय लीला का प्रोग्राम है, कृष्ण भगवान फिर से आपके मंच पर आएंगे और लीला को दिखाएंगे। और भी हमारे जो जनता जनार्दन बैठे हैं, आए और भगवान कृष्ण का, भगवान मुरलीधर का, भगवान मोर का या आप झांकी का आप दर्शन तो कर ही लिए। और देखिए, अब आपके सामने आएंगे और मैं क्या कहूँ, 2 मिनट से अब 1 मिनट हो गया है। आप आइए और दर्शन पाइए। हेलो, तो लीजिए। अब जय श्री राम। आइए अब सभी भक्त जोरदारी से जय बोले, भगवान की लीला के दर्शन करें। संकोच बस जो नहीं आए उनके लिए भगवान की आरती आ रही है। अपना सहयोग भगवान की आरती में डालें। खाली हाथ आरती नहीं लेना चाहिए, और अगर पैसा ना हो तो ले लेनी भी चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि पैसा के चक्कर में आरती भी ना लें। आइए एक बार जोरदारी से जय बोले। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। कर्पूरी गौरव करुणा संसार सारा भुज गए सदा भवानी सहता अष्टगुण जत वेद मुखवाणी सोहेल भवन में भवानी सुख संपदा मुंडन की बात चंद्रमा ललाट सोहे वासुकी से दास दुखदाई चार द्वारे बंदी खुद द्वार पाल नंदी कहत कबीर आनंदी नर
जगत रिसाए, उसी यमराज की भी क्या बसाए। जब मेरा शंकर सहाय तो भयंकर क्या करेंगे। शंकर की जटान बीच गंगहू विराजा, कैसा सुंदर रूप है भोलेनाथ। ये शंकर की जटान गंगहू राजमान, भालू पर चंद्रमा तो चंदन हूँ अनूप। नेत्र है गले मंडवाल, चेहरे के प्रताप से सर्विंद हो। धूप है अंग में भुजाओ, भुजाओ में भुजंग लपेट। कहते के सब देव जिसके कंठ विषूप है, दर्शन किए से दुखदारी दर दूर हो। ऐसा तो सुगढ़ शंभु का स्वरूप है, शंभु का स्वरूप है, शंभु का स्वरूप है। जय गौरीश्वर, जय गौरीश्वर, जय शंकर कैलाशपति। तेरे चरणों में नमन करूं, जय घोरा मुष्टक चारू सल तसल इत्यादि सभी एकत्रित हैं। समय एक शताब्दी की तरह निकल जाता है महावीरों, एक शताब्दी की तरह, और पता ही नहीं चलता। हाँ, वातावरण का अनुभव को पता चलता है कि खुशियों का समय बहुत जल्दी निकल जाता है और वादा का समय बड़ा भारी हो जाता है। यही हमको भी कुछ प्रस्ताव करना है। कुछ गुप्तचरों ने भेद भी बताए हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं। होशियार अकलमंद जो बात पते की करता है, महामंत्री विदूषक पर दरबार में नहीं समय से रहता है। ज्ञानी है, थोड़ा पाखंडी भी है, पर बात पते की करता है। बुलाओ उस दीवार को, बुलाओ। सभी सभा मौजूद है, खुशी की लहर है। कसर है तो इतनी निकम्मे दीवार की कसर है। बुलाओ उसको। जी महाराज अभी बुलाए देते हैं। ए दीवार, औरत के दरबार में पधारना हो। क्या हुआ दीवार, महाराजगंज के दरबार में पधारना हो। अच्छा, बात ये है, इतना मत हंसो नहीं तो मुंह में घुस जाऊंगा। बात हंसने की नहीं है, गहराई की है, जरा सोचो। अच्छा इसमें भी गहराई है। ये बताओ, जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे बाप के बेटे वो घरवाली परेशान करती है। क्या कहती है तुम्हारी और घरवाली? जब यहाँ आता हूँ तो यहाँ मेरे बाप के बेटे तू परेशान कर रहा है, क्या बात है? क्या कहती है तुम्हारी नहीं, बात घरवाली? क्या है, क्यों बुला रहा था? महाराजगंज ने बुलाया है तुमको। देखिए अभी हमारी घड़ी में 9:09 बजे हैं। ये 9:09 होते हैं, 9:30। हाँ वही मेरे बाप के बेटे 9:09। सुनिए, चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। लेकिन हमारे सरकार का हुक्म हुआ है कुछ। क्या हुक्म हुआ है? तुम्हें नहीं पता है? नहीं। दरबार में रहते हो, कहाँ रहते हो? दरबार में। फिर जब दरबार में तुम रहते हो और हमारे महाराज ने हुक्म किया है तो तुम्हें नहीं पता है। लेकिन आज इसलिए नहीं मालूम है कि जिस समय हुक्म किया था उस समय महाराज के पास में केवल हम थे। अच्छा, क्या हुक्म किया था महाराज ने? हमारे महाराज ने हुक्म किया है, हुक्म सरकारी पेड़ कटवा दो। अंदाजा, हुक्म सरकारी पेड़ कटवा दो। हुक्म सरकारी। और नई नई बहुरियान को पाजे बना दो और इन भूरी जो करियन के पाम कटवा दो। देखो अम्मा, आए होए अम्मा, आए होए, आए होए। क्या कह रहे हो? अम्मा, कोई मारेगा? अम्मा बुढ़ापो है, इतना मत हंसे नहीं। चलो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम।
भालू का रहने वाला नाम मेरा हुड़दंग चलता हूँ कदम 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 कदम। आज पैर बदले बदले पेट का बदम, दारू का रहने वाला नाम मेरा हुड़दंग। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। और ये कंस महाराज की वो दरबार में आ गए, कंस महाराज की दरबार में आ गए। हाँ दरबार में आ गए। हाजिर हूँ खिदमत में, हाजिर हूँ खिदमत में। इंसाफ हो अनेक नाम, क्या थी इंतजारी, क्या है सरकार मुझसे काम। महाराज जय शिव। दीवान हुआ है तू तो दीवाना, बस खाता पीता और सोता है। तुझे खबर है इस मंडल में न जाने क्या क्या होता है। वही होता है जो हमको मंजूर होता है। आ गया हो कहीं का यही का। दीवान के बच्चे सरकार आप बहुत अच्छे। देखिए सरकार, आपने सत्य कहा, दीवान हुआ मैं दीवाना, खाता पीता सोता हूँ। जब रात के 12 बजते हैं तो घर वाली के कपड़े धोता हूँ। यही का सरकार, यही का। हमारे लिए कुर्सी को छोड़ के चेयर लेके आओ। मैं स्वागत करता हूँ। कुछ परामर्श की बातें हैं, प्रस्ताव सामने रखा। और वो प्रस्ताव क्या है? क्या प्रस्ताव है सरकार? तुम तो भली बात जानते हो। नहीं फिर भी आप बता दीजिए। अभी मैं अपने महारानियों के पास आया और पता है महारानी अस्त्री और क्या कहने लगी। क्या क्या क्या? महाराज महाबली तेज में जाई आज आपकी भुजाओं के बल पर क्या हो गया? नारी की वाणी ने वो सब का घोर किया क्या? तुम्हें लग जाए वाण हो गया। मैंने कहा देवी ऐसी क्या बात है कि कभी हमारे मथुरा में घी दूध की नदियां बहती थी विदुषा, आज वो हमारे पहलवानों के लिए खाने को नहीं है। देखो 12 बज रहे हैं सभी के। आज हमारे महारानियों के लिए खाने को नहीं है। क्यों 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 नहीं है? इसका क्या कारण है? करी दूध दही माखन मिश्री दीवार जी जी जी। मथुरा आने से रोक दिया। ओ आई सी। सितम जरा से बच्चे ने मथुरा का शासन मोड़ दिया। इतना ही नहीं, मथुरा की सारी प्रजा को वो तो अपनी प्रजा बताता है। अच्छा हमको भी? क्या कहता है? ये सब मेरी प्रजा है। खुद राजा बनना चाहता है, सेवक मुझे बताता है। अभी समाचार और मिला था। क्या मिला था? एक गुप्त समाचार बताया है जो तूने। क्या बताया सरकार? थोड़ा यही समाचार बतलाया है नंदगोप के बच्चों ने मृदंगा बहुत बचाया है। एक आंदोलन हमारे विपरीत एक आंदोलन की रचना कर रहे हैं कि हम राजा कंस से राज्य को छीनेंगे। दंगा बहुत मचाया है। कैसा दंगा? ऐसा दंगा मचाया? ग्वालों का एक टोल बना और भारत में अड़ जाता है। अच्छा। जो भी कोई जाता है उससे मनमानी करता है। क्या मनमानी करता है? क्या करता है?
जल भरने गोपियां जाती हैं। ब्रज की गोपियां जब जल भरने के लिए जाती हैं तो मटकी फोड़ गिराता है और दध बेचन को आती है तो लूट लूट आ जाता है। और तो कुछ कहने में स्वयं मुझे भी लज्जा आ रही है बिटू साहब। नहीं, शर्म को उतार के रख दो, कह दो जो बात है। आ गया स्नान करन जाती गोपी, अच्छा लीर कदम चढ़ जाता है। इतने घनिष्ठ कर्म पर भी उपदेश वेद के देता है, कहता है खरारी मदन बरारी मैं ब्रज बिहारी। पता है खरारी किसको कहते हैं? अरे खोटे और पर चढ़ जाता है भला, वही तो खरारी है। मदन बरारी ये तो कमाल तब तो दूसरा लेना, वही तो मदन बरारी ब्रज बिहारी। ये सुशोभित स्वर्ग से भी सुंदर मेरी मदन मुरारी हुई। मैं हूँ महाराज वो है वारिया बिहार, मैं हूँ भगवान वो जरा मेरे यहाँ शिशो में सबसे सुंदर पुरी, उसके यहाँ एक भूटी सी बड़ी छप्पट हो 3600 व्यंजन रहे, वो एक घंटी सी छाछ को पिवड़िया है, पर एक एक लज्जा बुलाती है सुन के मिलता इतिहाई गया वो जनानो नचिया, एक भड़वे की तरह नाचने गाने वाला और मेरी बराबरी पर गया है। अका बका को मार दिया, जड़ खाली कूद ना गए बल्कि खा सुर को दहे से बदला जैसे चली कमल उतरा ही नहीं भेजा था उसने क्षण में मार दिया। एक सितम की बात है कि दावानल भी पान किया, अग्नि को भी पी गया। अरे महाराज अग्नि को पी गया। जो भी जाता है वापस क्यों नहीं आता है? लकड़ी पत्थर बच्चर को पिघला कर बाप आता है, यतन को मार डाले। एक नहीं इतना बड़ा मेरा योद्धाओं से भरा हुआ ये साम्राज्य था, यतन अनेकों को डाला। नहीं हुई समस्या है हल्की, विचित्र है वो वंशी वाला जिससे झकर है मेरे हर पर की। अच्छा महाराज यहाँ भी जो प्रस्ताव करता हूँ उसको कैसे पता चल जाता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ दरबार में कोई गद्दार है। और क्यों कोई बचकर नहीं आता? बताओ पूतना को क्यों नहीं बचकर आई? महाराज सुनिए, ये आपका गलत ख्याल है कि आप कह रहे हो ना उस बच्चे ने आपकी बहन को मारा है। देखिए महाराज, उस बच्चे ने आपकी बहन को नहीं मारा है, आपकी बहन है ना अपने आप मरी है। कैसे भला? वो ऐसे भला महाराज कि मथुरा से जब गोकुल ग्राम के लिए जाते हैं तो बीच में यमुना जी पड़ती है। वो बुआ जी ने उस यमुना जी को पैदल पैदल अंदर घुस के पानी में पार किया। तो पल्ली पार पर जब बुआ जी पहुंच गई तो बुआ जी ने अपना दिमाग लगाया कि मैंने यमुना जी को पार किया है, कहीं मेरा जो स्तनों से विष लगा था वो छूट गया। तो बुआ जी ने चाटा, और बुआ जी को लगा खाटा खाटा, और बुआ जी का हो गया वही सपाट। अरे महाराज सुनिए, बुआ जी कहने लगी बचाओ, हम वहीं पर थे, हमने कहा आप दुनिया से जाओ। रतीना में नाचते यथा देवी स्वरूपम तथा जिसमें रतीना का अंश ना हो, परम ब्रह्मचारिणी हो, पुत्र को नहीं सकती हो, ऐसी ब्रह्मचारिणी
होता है यथा नाम तथा गुण। लेकिन उसको साधारण नारी समझ रहा है। कभी कभी अच्छे माइंडेड का दिमाग भी फेल हो जाता है। आकाशुर को कैसे मार दिया? अरे आकाशुर की तो पूछो ही मत, वो अपने आप पे दीवार से टकरा करके खत्म हो गया। अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना ज्ञान सभी सोच कर बताओ अब मुझे क्या करना है। करना ही नहीं है, ससुर समाज करना है। हाँ चाची, आप कुछ बता सकते हो? महाराज बड़े, आप कुछ नहीं बता सकते हो? वाह वाह वाह। तो हमको लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी है हम ही हैं। हमको ही उपाय बताना पड़ेगा महाराज को। देखिए महाराज, हमारे कहने से बादो सारा वृंदावन, बादो सारा वृंदावन, मत सुनो वहां के वक्तों की। दूसरी नदी बह जाए वहां पर उनके रक्तों की। कटेंगे कीट पशु पक्षी उस वन के महाराज, हमारे ख्याल से तभी अरमान ठंडे होंगे आपके मन के। लेकिन अगर आप इस कार्य को भी नहीं करें तो मेरे सुनने में आया है कि कुछ यज्ञ हवन जप तप पाठ पूजा चोरी चुपके हो रहे हैं, उनको भी बंद करा दो। हमारा तुम्हारा विचार समझ में नहीं आया। नहीं आया है तो अगर हम उनको ऐसा करते हैं तो लोग विवाद खड़ा हो सकता है। ऐसा उपाय बताओ किसी को मालूम भी ना हो और कार्य भी पूर्ण हो जाए। बात ऐसी है, इन सबकी और हमारी तो बुद्धि इस समय भ्रम ले गई है। क्योंकि सुबह से भोजन नहीं खाया है और भूख नहीं लगी थी, इसीलिए हमारी बुद्धि भ्रम ले गई है। सभी उपायों को हम खा गए हैं, हमारा पेट भरा हुआ है। इसीलिए जब जब हमारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर या इस मथुरापुरी के ऊपर विपदा आती है ना, संकट के बादल मंडराते हैं, तो देव ऋषि आकर के इन बादलों को हटाते हैं, वही कोई उपाय बताते हैं। आप उनका ध्यान रखिए। हम प्रथम दौड़ियों पर जाकर सो जाते हैं, आएंगे तो हम तुम्हें खबर दे देंगे। अवश्य, ये विचार हमको अच्छा लगा, क्योंकि 3 दिन से हम सोए नहीं। सभी हमारे साथ गुरुदेव का ध्यान रखो। और ऋषि नारद हरि भगत ये मच्छरदानी बंद कर दो। भगत सयाने प्रभु के मन की हम रोज देखते हैं बस तेरा ही रास्ता, हो जाने वाले आ तुझे प्रभु का वास्ता। घर में दिया जले हुई मुद्दत गुजर गई, तू जिस तरफ गया मेरी खुशियां बढ़ गई। तू क्या जाने, तू क्या समझे, मेरे दिल में क्या क्या होता है। तेरा दिल छोटा सा है गाना, कभी हंसता है कभी रोता है। भूल गए हम हंसना हंसाना, वादा मिलन का भूल न जाना। तेरी याद सताती है, सुन मेरी आंखें काली काली रात, नींद न आती है। ओ परदेसी घर लौट के आना। ऋषि नारद हरि भगत सयाने प्रभु के मन की रुचि पहचाने। नारायण नारायण नारायण। नारद नारद, तेरे प्रभु की आज्ञा वही है जो वृंदावन के निकट कालीदह है। उसमें एक कालिया नाग रहता है। उसके रहने से जमुना जी का बहुत विषैला जल हो गया है। कोई जीव जंतु पीता है तो पीने के साथ साथ ही वो मूर्छित होकर
धरनी पर गिर जाता है। इसलिए भगवान की इच्छा है उस कालिया नाग को जल में से निकालने की। इधर मथुरा का राजा कंस हमारा ध्यान धर रहा है। क्यों नहीं हमको मथुरा चलना चाहिए और राजा कंस की बुद्धि को फेरना चाहिए। जमुना में से काली नाग को निखरवाना चाहिए। यही मेरे प्रभु की इच्छा है। नारायण नारायण नारायण। अपने महाराज अरे अरे और सुनो, तुम्हारे देवर जी आए, जाकर उनसे मिल लो। आपके बेटे चैन से सोने भी नहीं देता है। अरे सुनो, देवर जी आए हैं। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? अपने देवर जी से मिलने चलो। बाप के बेटे में ये देख रहा हूँ कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष। लगते तो तुम स्त्री से ही हो। इससे तो बेटे ये तेरी मम्मी के 28 बच्चे बनते हैं। बात ऐसी है, हाँ। स्त्रियों के कभी साले नहीं होते। स्त्रियों के साले नहीं होते? हाँ। वो कैसे? वो ऐसे कि स्त्रियों के साले नहीं होते, भाई होते हैं। हाँ। और पुरुषों के कभी देवर नहीं होते। इसीलिए जा बेटे, तेरी मम्मी के देवर आए होंगे, उनको जाकर के काली चाय पिला दे, नमक और वो डाल के, नींबू डाल के। गुरुजी दूध तो है ये। दोबारा से बताना, हम भूल गए। अच्छा, हाँ। तो हमारे नाम भूल गए। हाँ। जाकर कहो देव ऋषि नारद आए हैं, गुरुदेव लंबी चोटी वाले। अच्छा, टुनटुन मुंटुन गुरुजी। हाँ। अरे सुनो, टुनटुन मुंटुन गुरुजी आए हैं। क्या कहा? हाँ। कभी कहता है देवर आए हैं, कभी कहता है नार आया है, कभी नारंगी आई है। ये क्यों नहीं कहता कि गुरु जी आए हैं तंत्र मंत्र वाले? टुनटुन महाराज की जय हो। गुरुजी प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। फूटे भाग्य हमारे जो दर्शन भये तुम्हारे। हाँ, अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। महाराज से जाकर कहो गुरुदेव का आगमन हुआ है। क्यों नहीं जाइए। महाराज की जय हो। क्या समाचार है विदुत साहब? समाचार यही है कि समा के चावल 5 रुपए किलो 25 रुपए कुंटल हो गए। आ गया हो यही का। दीवान के बच्चे, आप बहुत अच्छे। समाचार सुनाओ। समाचार ये है कि प्रथम दौड़ियों पर गुरु जी आए हैं। क्या हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ है? आपके गुरु जी का आगमन हुआ। ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो मग आगे धरे तो को तड़िया की शाबाश। चलो हमारी साथ संत आयु द्वारे देखिए धन्य हमारे भाग। चलो सभी। गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो, आसन ग्रहण करो गुरुदेव। क्यों नहीं राजन। ये कह रहा हूँ महाराज केरू जी की सेवा करना। सेवा राजन। गुरुदेव, जब जब मैं आपके दरबार में आता था तो आपका चेहरा एक कमल के समान मुझे खिला नजर आता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ आपके इस चेहरे पर कुछ उदासी के कारण है। क्या कारण है, हमें अवगत कराओ। कारण में सत्य कहती हूँ भगवान। सदाई एक सोच मेरी बसती घुसाई है, सोच मिलाया जबरदस्त, जिस कहने में सच आता हूँ। ये चौघड़िया का चक्कर है प्रभु, तुमको आज बताता हूँ। बता दो, सब बता दो। क्यों नहीं बताइए राजन। जो अभी तक नहीं बताया वो आज बता डालो। भगवान, ये आप भली भात जाते हैं
ये जो ब्रज में नंद कुमारा और जान परत मोए कोई अवतारा, ये नंद गोप के जो बच्चे हैं, मुझे तो ऐसा व्यतीत होता है भगवान ये कोई अवतार है। कहते जिन्हें बलराम कन्हई, जिनकी गति मत जानी ना भगवान, एक का नाम तो कृष्ण है और एक का नाम बलभद्र बलराम है। इनकी गति वह मति का कोई पार नहीं पाता। बकरी पढ़ाए पहले ही देई, ऐसन को बल साम हर रही, पर अपनी बहन उतना को भी जाता। एक क्षण मात्र में समाप्त कर डाला गुरुदेव, समाप्त कर डाला। क्यों नहीं? कावासुर से दैत्य पठाए, जिसने क्षण में नाश गिराए भगवान, तुझसे भयो नहीं कछु काजा, ये सुन सुन मैं आवाज लाजा। कावासुर जैसे महान योद्धा एक क्षण मात्र में समाप्त कर डाला को कोई कार्य नहीं कर पाया कोई योद्धा। भगवान मुझे सुन सुनकर लज्जा आती है, एक छोटे से बच्चा किसी के कंस के मुकाबले में लड़ गया है। क्या भगवान ये सत्य है कि वो अवतारी है? हाँ राजन, आप सच कहते हैं, वो अवतार है और अवतार ही नहीं राजन, अवतार के साथ साथ वो आपके काल भी है। काले चावे हैं काले देहबत, पाप का मृत्यु मैंने धमे तो सही आ जाती तब धसे। काल इसका मैं स्वयं काल का वंश हूँ, सतवंश के वंश का विध्वंसहारी कंस हूँ। गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ है काल? अरे काल बेचारा थर-थर कांपे जब मैं आंख दिखाता हूँ, भक्त पड़ता है लड़ने का तो चट कर को भग जाता हूँ। वाह, बहुत बड़े बलवान हो राजन। गुरुदेव आप तो काल का नाम लेते ही भयभीत होने लगे, लेकिन मैं आपका काल नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आने वाले कल की बात कर रहा हूँ। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, आपने तो हमारा हाल ही बेहाल कर डाला। काल का नाम सुनते ही न जाए तो बेहाल है, उनको और क्यों बेहाल करते? गुरुदेव, काल का नाम सुनते ही मैं भी होने लगता हूँ। आप आने वाले कल काल की कह रहे हो? हाँ राजन। तो कल काल में मुझे कुछ करना है क्या? क्यों नहीं राजन, आपको करना है। उन बच्चों के कारण आप चिंता है, तो मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ। धन्य है गुरुदेव, धन्य है, कृपा करो भगवान, कृपा करो। मुझे क्या करना होगा? आपको राजन यही करना होगा, जमुना के पास वृंदावन के निकट जमुना जी में एक काली दह है। दीवान गुरुदेव, कौन सी काली की बात कर रहे हैं? अरे गुरुदेव, उसी काली की बात कर रहे हैं महाराज। काली कलकत्ते वाली, जा बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाती ताली, भात खाती भर भर थाली, ब्रह्मा की बेटी, विष्णु की साली और हमारी घर वाली। मूर्ख, वो नहीं है नेपाली, क्या बात करता है? वो दहनामा खट्टा है, 4 नंबर चौक की अगासुर दाने वाली। ओ आई सी वंडर। हाँ, उसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव कहिए राजन, उस काली दह से क्या फल प्राप्त होगा? क्यों नहीं राजन, मैं आपको अवगत कराता हूँ। उस काली दह में एक विषैली शरफ रहता है। हाँ, रहता है गुरुदेव। उसका नाम कालिया नाग है और वो बहुत बड़ा
शैली है और उसमें नील कमल के फूल खिले हैं। और राजन गुरुदेव आप काली जैसे 1 करोड़ नील कमल के फूल और फूल बहाते मांग पठाओ, फूल बहाते मांग पठाओ, डाक भेज नंद दरबार, डाक भेज नंद दरबार। राजन गुरुदेव आप कोई दूत भेजकर नंद को डरपाओ और 1 करोड़ नील कमल के फूल उस काली देह में से मंगवाओ। और राजन वहाँ वो कालिया नाग रहता है, जो फूल लेने जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा और लाठी भी टूटे नहीं। शाम क्या भगवान सुना गुरुदेव क्या उपाय बता रहे? जो वह फूल लेने जाएगा वो वापस नहीं आएगा, ये लाठी भी टूटे नहीं और सर को मारा जाएगा। दंड है गुरुदेव, दंड है। नहीं तीर चलेगी, नहीं शमशीर, नहीं बल लगाया जाएगा और लाठी भी टूटे नहीं, सर को मारा जाएगा। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। आपने ये उपाय बताया है, इस चौघड़िया के चक्कर से मुझको आज बचाया है गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव कहिए, क्या वो बच्चे आ सकते हैं पत्र को सुन करके? क्यों नहीं राजन, आप जानते हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों बच्चे जिद के बड़े हकीले हैं। अगर इस बात को वो सुनेंगे तो अवश्य फूल लेने के लिए। और आवश्यक सूचना पर ध्यान दें, चिट्टू राम हाँ भगवान की आरती लेकर के मेले में भ्रमण करते रहेंगे, लीला विराम हो जाएगी तब आएंगे। आ गए तो पहले डंडा तैयार है। ठीक है, क्योंकि अब पौध लगने वाली है, उसमें चाहिए डालने को। हाँ इसमें आओ। हाँ महाराज खाद भिजवा दूं कितने किसके फूल लिए? लगे? वो पौध लगेगी ना तो उसमें काम आएगा ना डालने को। और 60 अरे महाराज पत्र संदेश लिखो। लेटर लेटर लेटर। हाँ लिखो। ठीक है सरकार, आप वहाँ बैठ जाओगे क्योंकि आप जब मेरी छाती पर खड़े रहते हो ना, वो है वो दूसरा वाला माया। जब आप मेरी छाती पर खड़े रहते हो ना तो मेरा दिल एंजू एंजू करता है मुझे, तो इसीलिए आप दूरी बना रखें। वो टेबल दीवार समय का भी अभाव है। टेबल इधर आओ। साथ रखता हूं ना चलती फिरती टेबल। इस गांव का क्या नाम है? इस गांव का क्या नाम है? पसरेला। अच्छा अच्छा। अरे नहीं 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 थी, हाँ ये अच्छा रहेगा। बेटे बेटे इस नवादा को नीचा कर, इस लालिंदा को ऊंचा कर। इस लालिंदा को उठा। मेरे बाप के बेटे क्या हो रहा है दीवार? अरे महाराज टेबल को सेट कर रहा हूँ। हाथ करो। ये होती नहीं है, पूरे दिन समझाता हूँ लेकिन समझ में ही नहीं आता है। इस नवादा को नीचे कर और इस लालिंदा को उठा। गत्तों को उठा दे बेटे। वाह वाह। लिखो
सर्वप्रभा हमारा श्री नाम लिखो। हाँ महाराज, आपका कौन है मामा? महाराज हमारा नाम, हमारी उपाधि, तो अभी आप ही तो जिस नाम से हम जाने जाते हैं संसार में। लेकिन महाराज ये बताइए, आप उपद्रवी पहले तो नहीं थे, कब से हो गए उपद्रवी? श्री श्री 1008 श्री सर्री सर्री 1008 सर्री राजाधिराज राजा अंधेराज महाराज कंस का, महाराज कंस चांडाल खोपड़ी का नंद गोप के लिए नंद गोप के लिए ये हुक्म है कि ये हुक्का है कि प्रातः काल 7 बजे, प्रातः काल भूमरे भूमसारे 11 बजे। ये सब क्या है? देखिए महाराज, ये 2025 चल रहा है और हर जगह हर प्रांत की भाषा अलग अलग है। कहीं प्रातः काल कहते हैं, कहीं भूमरे कहते हैं, कहीं भंसारे कहते हैं, कहीं कहीं तो कहते हैं कि मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग। इसीलिए 1 करोड़ नील कमल के फूल, 1 कोट 10 लंगोट 12 पतलून किसके लिए? देखिए, कोट को तो मैं पहनूंगा, लंगोटों को ये पहनेगा और पतलूनों को ये पहनेंगे। आ गया हो। हमारे यहाँ वस्त्रों की क्या कमी है मूर्ख? कभी कभी हो जाता। पुष्प फूल 1 करोड़ पढ़े नहीं हो? वो स्कूल के पीछे पड़े रहे थे। लिखो। अच्छा, कक्का की टांग को तोड़ के रर्रा में उछेड़ दूं? हाँ। 1 करोड़ 1.5 सैकड़ा हजार नील कमल के फूल, नील कमल के पप्पा पिप्पी फूल रंगेश्वर की पूजा के वास्ते, नंगेश्वर की पूजा के वास्ते आ जाने चाहिए। आ जाने चाहिए। नहीं आए तो, आ गए तो, नहीं आए तो, आ गए तो, आ गए तो कोई बात ही नहीं है, नहीं आए तो, नहीं आए तो। नंद उपनंद दयानंद सतानंद धरानंद अठानंद नौ नंदों को। अबे ओए तुम आ जा। क्या हुआ? 9 नंद है? 9 नंद हैं। बेटे ये बताओ महाराज, वो 2 बच्चे हैं, उन्होंने खाना पीना सोना बैठना उठना घूमना फिरना सब बंद कर रखा है। तो 9 दूनी कितना होते हैं? 9 दूनी कितना होते हैं नहीं मालूम है? तो फिर क्यों अपने माँ बापों की फीस को बर्बाद कर रहे हो? कितना होता है 9 दूनी? 9 दूनी 27 होता है। देखिए, एक नंद के 2 बच्चे हैं, 9 दूनी 18 वो हो गया, और जो वो 9 बाप हैं वो कहाँ जाएंगे? जब वो सभी एक साथ मिलकर के आ गए तो महाराज आपको और हमको तो इस मथुरापुरी को छोड़ करके भागना पड़ा। और तुम्हें क्या मालूम है, केवल एक ही गोप के 2 बच्चे हैं। 9 नंदों को, हाँ, 9 नंदों को पकड़वा करके जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में डाल करके उनकी रेल बना दी जाएगी। किसकी? बलराम को। क्या हो रहा है लिखने में? महाराज जब उसका नाम लेने में कर रो रही है और वो सामने आ गया तो फिर रो जाएगी। कायर है तू? नहीं महाराज, कृष्ण और बलराम को, कृष्ण और बलराम को कुमरिया पीर हाथी के पैर से कुचलवा कर मरवा दिया जाएगा। हाथी पर बैठा करके नगर भ्रमण करा दिया जाएगा। आ गया हो दीवान, जितना कहे उतना समझो और सोचो तब लिखो। तो महाराज मैंने जो सुना था वो लिख दिया। हाथी पर बैठ करके नगर भ्रमण करा दिया जाएगा। पैर के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया जाएगा। ओ पैर के नीचे कुचलवा कर मरवा दिया जाएगा। आई सी बंडर ब्रज को उखाड़ कर यमुना में बहा दिया जाएगा। ब्रज को उखाड़ करके यमुना में बहा दिया जाएगा। इसकी जगह पर नवीन ब्रज निर्माण करा दिया जाएगा। अरे महाराज, इतना सीमेंट बदरपुर कहाँ से आएगा? ओहो, ये सब झूठ कहानी है, धमकी दिया जा रहा है। ये सब झूठ कहानी है, धमकी दी जा रही है। पत्रिका को बंद करो। सब पत्रिका बंद कर दो। हम तुमसे कह रहे हैं, हम
तुमसे कह रहे हैं। विदुषा मरना चाहता है। अभी तो कुछ देखा नहीं है। इस पर दीवानी मोहर लगा दो अभी और दरबारी मोहर लगा दो।